अगर आप इग्नू बीएमटीसी 133 के स्टूडेंट हो तो आप सही जगह हो। आज की वीडियो जो टॉपिक नंबर 2 होने वाली है उसके अंदर हम पढ़ेंगे मैक्सिमम और मिनिमम। इससे पहले हमने टॉपिक नंबर 1 डिस्कस करा है जिसके अंदर हमने पढ़ा है मैक्लॉरिन सीरीज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो मैक्सिमम मिनिमम इस टॉपिक पे करने वाले हैं, और ये दोनों क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके 2025 में पूछा चुका है और ये 2024 में पूछा जाएगा, यानी लास्ट ईयर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, यानी कि पीवाईक्यूज है। इससे पहले जो हमने टॉपिक नंबर 1 डिस्कस करा था मैक्लॉरिन सीरीज, इसके अंदर जो हमने 2 क्वेश्चन करे थे वो भी पीवाईक्यूज पर ही करे थे। तो हम सारी वीडियोस में पीवाईक्यूज कराते हैं सो दैट आप अपने एग्जाम के लिए ज्यादा कंफर्टेबल हो सके और आप सही वे में अपनी प्रिपरेशन करो। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये आपको फंक्शन दिया होगा, और क्वेश्चन ऐसे भी लिखा सकता है एग्जामिन द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और फंक्शन आपको ऐसे गिवन होगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इनको कंप्लीट इन डिटेल सॉल्व करना सीखेंगे स्टेप के थ्रू, सो दैट आप अपने एग्जाम में भी बिना कंफ्यूजन के पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है, इसलिए हम इन्हें कुछ स्टेप्स में तोड़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप जान लेते हैं सो दैट हम किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त कोई गलती ना करें, कोई स्टेप ना भूलें और गलती होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाए। तो पहला स्टेप क्या है, यानी कि आपको पहला स्टेप है जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा उसका आपको डेरिवेटिव करना है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, आपने जो भी डेरिवेटिव करा है उसके इक्वल टू में जीरो रखो, यानी कि आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करा है और यहां से x की वैल्यू निकालो। यहां पर हम x की वैल्यू 3 वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं a b c, इससे ज्यादा कभी नहीं आएगी, इससे कम आ सकती है। ठीक है, ज्यादा कहने का मतलब यह है कि एग्जाम में क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे जिसमें तीन मिनिमम वैल्यू है, बस इससे ज्यादा नहीं। अब थर्ड स्टेप होता है कि जो भी फंक्शन को मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव करा है उसी का सेकंड डेरिवेटिव करना है, यानी कि जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव करा है उसी का अगेन डेरिवेटिव करना है, जिसे हम सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं। अब ये जो पॉइंट है x की जो वैल्यू आई इन्हें हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, यानी कि इन्हीं पॉइंट पर हम चेक करेंगे कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, मिनिमम वैल्यू कौन सी। अब जैसे ही ये पॉइंट निकल जाएंगे तो हमें इस पॉइंट में ये आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि इनमें से, इन्हीं तीनों में से ऐसे वो कौन सा पॉइंट है जो मैक्सिमम वैल्यू देगा और ऐसा वो कौन सा पॉइंट है जो मिनिमम वैल्यू देगा। इसी के लिए हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद आपको करना क्या है कि इसी सेकंड डेरिवेटिव में एक बार आपको a पुट करना है, एक बार आपको b पुट करना है और एक बार आपको c पुट करना है। ठीक है, तो यहां पर तीन केस हो सकते हैं। पहला केस हम मान लेते हैं जैसे आपने सेकंड डेरिवेटिव में a पुट करा उसका आंसर जीरो आया, या फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव में b पुट करा और इसका आंसर पॉजिटिव आया, कुछ भी आया, और c पुट करा तो इसका आंसर नेगेटिव आया। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इसका मतलब क्या है, जीरो आ जाएगा, इसका मतलब है कि जो आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करा है वो फेल हो गया है, यानी कि यहां से ना तो आप कोई मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं ना कोई मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर डबल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करने के बाद जो आपके क्रिटिकल पॉइंट है इन्हें पुट करने के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब है जो बी है, यानी जो बी है वो अगर हम क्वेश्चन में रखेंगे वो हमें मिनिमम वैल्यू देगा। क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। तो आपका जो साइन है, जो आपके साइन है उसका जस्ट अपोजिट करो, यानी कि अगर पॉजिटिव आया तो यानी कि ये क्या है, जो बी पॉइंट है x बराबर बी, इसे बोलेंगे पॉइंट फॉर मिनिमम। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जैसे ही हमने डबल डेरिवेटिव में सी पुट करा और इसका आंसर नेगेटिव आया, इसका मतलब है ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी कि जैसे ही x बराबर सी इस पूरे क्वेश्चन में रखोगे तो ये देगा पॉइंट फोर मैक्सिमम, यानी ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू देगा। अब इन्हीं स्टेप के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x की जो वैल्यू है वो है x की पावर 4, 4x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 7। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 4x का क्यूब, ये आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12। ठीक है, अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। सबसे पहले 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा x का क्यूब, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3 इज इक्वल टू में 0। देन जैसे ही इसको फैक्टराइज करोगे तो ये आपका फैक्टराइज आएगा, जहां से मेरे पास तीन वैल्यूज आएंगी, यानी कि एक प्लस का 1, एक माइनस का 1 और एक माइनस का 3, यानी कि हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। तो आपका फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप डन हो गया। अब हमें क्या करना है कि a b c ये जो तीन वैल्यूज आई हैं इनमें से कौन सी वैल्यू सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा और कौन सी सबसे मिनिमम वैल्यू देगा, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, जैसे बोलते हैं अगेन डिफरेंशिएशन। तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे यानी f डबल डैश x इज इक्वल टू में ये आ जाएगा 12x स्क्वायर, ये आ जाएगा 14x और ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस डबल डेरिवेटिव में एक बार प्लस का 1 रखेंगे, इसी डबल डेरिवेटिव में एक बार माइनस का 1 रखेंगे और इसी ही डबल डेरिवेटिव में हम एक बार माइनस का 3 रखेंगे और हमें एक्चुअल में वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 14। ठीक है, 12 और 14 ये हो जाएगा 6, 2 और माइनस का 4, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी ये आ जाएगा 22, यानी पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें माइनस का 1 पुट करना है। जैसे यहाँ पे माइनस का पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12, ये हो जाएगा माइनस का 14 और ये हो जाएगा माइनस का 4, यानी कि माइनस का 14 माइनस का 4 माइनस का 18, यानी ये हो जाएगा माइनस का 6, यानी ये आया नेगेटिव। ठीक है, अब हम जैसे ही माइनस का 3 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 9। ठीक है, यहाँ पर पुट करेंगे तो 14 माइनस का 3 एंड यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा 108, 42 माइनस का 4, तो ये आ गया 108 माइनस का 40 का 6, यानी आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 6, यानी 62।
ठीक है, ये भी क्या है, पॉजिटिव आया। यानी कि अगर आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव आता है तो ये आपको स्टेट कर देगा कि ये जो वैल्यू है, यानी x बराबर जो हमने माइनस का 1 रखा है, ये आपको मैक्सिमा वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा या मैक्सिमा वैल्यू देगा, वो वैल्यू देगा। और फिलहाल x इक्वल टू -1 को हम बोलेंगे 0.4 मैक्सिमम। ठीक है, और ये जो वैल्यू है यानी कि x इक्वल टू में 1 और -3, ये दोनों पॉजिटिव आया, यानी कि इसे हम बोलेंगे 0.4 मिनिमम। यानी कि ये वैल्यू जैसे ही आप क्वेश्चन में रखोगे, ये आपको मिनिमम वैल्यू देगा। अब हम वैल्यूज जान लेते हैं। ये फंक्शन है, तो इसी फंक्शन में अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन में पुट कर देंगे -1, यानी -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -2, और ये आ जाएगा +12, और ये आ जाएगा 7। तो यहाँ से वैल्यू आएगी, ये हो गया 12, 7, 19, 19 और एक 20, 20 में से 6 गए 14। ये आ गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि इस पूरे फंक्शन में सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 14। ठीक है, अब हम ऐसे ही इसी फंक्शन में पुट करेंगे 1 जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस का 4 माइनस का 2 माइनस का 12 प्लस का 7। तो यानी ये आएगा 7, 14, 12, 12 में से 14 गया तो ये -2, यानी कि इस फंक्शन की ये मिनिमम वैल्यू है -2। फिर ऐसे ही -3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -81, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 27, तो ये आ जाएगा 108 माइनस का, ये प्लस का होगा 81। ठीक है, 108 आ गया। यहाँ पर अगर मैं -3 पुट करता हूँ तो 9 और 9 टू जब 18 माइनस का, और यहाँ पर अगर -3 पुट करते तो ये आ जाएगा 36 प्लस का, और ये प्लस का 7। ठीक है, तो ये आ गया 81 प्लस का 36 प्लस का 7, ये मैंने पॉजिटिव ऐड कर दिया। 13 एक 14, एक कैरी 9 12, यानी 1 2 4, और इसमें से ये माइनस हो जाएगा, यानी 108 प्लस का 18, ये हो जाएगा 6 2 1, और ये माइनस हो गया तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन में ये आगे मिनिमम वैल्यू -2 और ये आगे मैक्सिमम वैल्यू 14। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा 0.4 मिनिमा और मैक्सिमा क्या है, तो 0.4 मिनिमा जो है वो ये है 1 और -3, क्योंकि सेम वैल्यूज आई हैं, और 0.4 मैक्सिमा जो है वो -1 है। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू है पूरे फंक्शन की, और ये मिनिमम वैल्यू है पूरे फंक्शन की। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से इसको दोबारा करते हैं और चीजों को और क्लियर करते हैं। जहां पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो है f(x) इक्वल टू में x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस का 5x का क्यूब माइनस का 1। सबसे पहला स्टेप है फंक्शन का डेरिवेटिव करना, तो ये कुछ ऐसा डेरिवेटिव आएगा, ये 20x का क्यूब हो जाएगा और ये 15x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका फैक्टराइज करना है इक्वल टू में 0 रख करके, तो यहाँ पर 5x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सो दैट ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो ये आ जाएगा x माइनस का 1 और x माइनस का 3 इक्वल टू में 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 0, 1 और 3, यानी ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जहां पर हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेप क्लियर होता है। अब ये जो तीनों पॉइंट आए, यानी कि 0, 1, 3, इसमें से कौन सा सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट वैल्यू देगा, इसे पता करने के लिए हम इसका सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। फिर ये तीनों वैल्यू जब इस फंक्शन में पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में, तो वो बताएगा हमें इन साइन से कि हमें ये मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है या मिनिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पर डाला f डबल डैश x इक्वल टू में ये हो जाएगा 20x का क्यूब, ये हो जाएगा 60x स्क्वायर और ये आ जाएगा 50। ठीक है, अब यहाँ पर पहले 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करने पर ये आएगा 15। ठीक है, 0 पुट करने पर ये आएगा 15, सॉरी यहाँ पर x आएगा, ये मैंने सेकंड डेरिवेटिव गलत कर दिया, यहाँ पर ये आएगा 20 और यहाँ पर आएगा 30x। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर मैं डबल डेरिवेटिव में 0 पुट करूंगा तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। फिर हमें 1 पुट करना है, तो यहाँ पर ये 20 हो गया, 20 माइनस 60, ये हो जाएगा माइनस का 40, माइनस का 40 30 में ऐड होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 10। ठीक है, फिर हम सेकंड डेरिवेटिव में यहाँ पर 3 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 20, जिसके अंदर यहाँ पर अगर 3 पुट होगा तो 3 का स्क्वायर 27 होता है, यानी ये आ जाएगा 540। ठीक है, और यहाँ पर अगर 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को जैसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 540 हो जाएगा, तो यानी कैंसिल हो जाएगा। फिर जैसे ही यहाँ पर 3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 90, यानी कि यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल है, क्योंकि ये ना तो मैक्सिमम बता पाएगा ना तो मिनिमम बता पाएगा। और अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, इसका मतलब x इक्वल टू में 1, ये ऐसा पॉइंट है जो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, जिसे बोलते हैं 0.4 मैक्सिमम। और अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, यानी x इक्वल टू 3, ये ऐसा पॉइंट है जो आपको देगा 0.4 मिनिमम। इसका मतलब ये है कि जैसे ही इस पूरे फंक्शन में आप x इक्वल टू 1 रखोगे, जैसे ही इस फंक्शन में आप x इक्वल टू 3 रखोगे, तो आपको x इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन में रखने पर ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, और x इक्वल टू 3 इस फंक्शन पर रखने पर ये आपको मिनिमम वैल्यू देगा। ये पता करने का यही तरीका होता है और इसीलिए इसको पता कराया था। अब यहाँ पर अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 ये हो जाएगा 1 माइनस का 5 प्लस का 5 माइनस का 1,
तो ये हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, यानी कि इस फंक्शन की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी। अब हम सबसे मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 रखेंगे, 3 की पावर 5 हो जाएगा 81 इंटू में 3, यानी 3 इंटू में 24, यानी 243, ठीक है। फिर माइनस का साइन, अब x की पावर 4 होता है 81, 81 इंटू में 5, ये हो जाएगा 540, तो ये हो जाएगा माइनस का 405। एंड जैसे ही यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब होता है 27 इंटू में 5, ये हो जाएगा 10 13, यानी 135 और माइनस का 1, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 243 प्लस में 135, ये आ जाएगा आपका 873। फिर हमें इसे 406 से माइनस करना है 378, तो ये आ जाएगा 8, यहाँ पे 9, ये आ जाएगा 2, ये कट गया, यानी कि ये जो वैल्यूज आई है ये आई है माइनस का 28, यानी कि इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी माइनस का 28। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को पता करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके एग्जाम तक ऐसी ही वीडियो आती रहेगी, ये मेरा वादा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।